इस पॉइंट पर एवेंजर्स डूम्सडे को लेकर मल्टीपल प्लॉट थ्योरीज आ चुकी हैं, बट आज वाली सबसे ज्यादा सेंस बनाती है। और इस थ्योरी को सुनने से पहले एक बात भेजे में डाल लेनी चाहिए कि मार्वल टीजर्स और पोस्ट क्रेडिट सीन्स में हमें जो दिखाता है वो केवल हमें घुमाने के लिए होता है। आगे इस वीडियो में तुम खुद समझ जाओगे। तो मूवी शुरू होती है फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के पोस्ट क्रेडिट सीन के जस्ट बाद से, जहां स्यू स्टॉर्म जब रूम में आती है तो वो देखती है कि डूम फ्रैंकलिन के साथ खड़ा है। बट जैसा हम लोग सोच रहे थे कि डूम फ्रैंकलिन को किडनैप करने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होगा। डूम स्यू और बाकी के फैंटास्टिक फोर को बताएगा कि वो 616 की एक दूसरी अल्टरनेट यानी ब्रांच्ड टाइमलाइन से आता है। एक ऐसी टाइमलाइन जो तब बनी जब स्टीव रॉजर्स पास्ट में गया और पेगी के साथ रुका, इनकर्जन हुआ और नई टाइमलाइन बनी। हालांकि इस टाइमलाइन में भी डूम की लाइफ काफी हद तक टोनी स्टार्क जैसी थी, लेकिन यहाँ पर वो टोनी स्टार्क ना होकर विक्टर वॉन डूम था। वो खुद में एक हीरो था, उसने खुद थैनोस को हराया, लेकिन स्नैप को सरवाइव कर गया। टोनी की तरह मारा नहीं गया, लेकिन उसकी बॉडी और चेहरा स्नैप की वजह से जल गए और उसे उसके सूट यानी डॉक्टर डूम सूट ने जिंदा रखा हुआ है। ये सारी बातें बताने के बाद डूम स्यू और फैंटास्टिक फोर से कहता है कि उसे फ्रैंकलिन और उन चारों की जरूरत है, क्योंकि लोकी ने कैंग को मार दिया है और उसकी जगह ले ली है एंड अब वो मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करने पर तुला हुआ है। जाहिर है यहाँ पर वो झूठ बोल रहा है, तो यहीं से डूम के झूठ बोलने और हीरोज को मैनिपुलेट करने का सिलसिला शुरू होता है। मेनली डूम के दो टारगेट्स हैं, लोकी और स्टीव रॉजर्स। इधर एक्समैन के यूनिवर्स यानी 10005 से, जहां चार्ल्स, मैग्नीटो, बीस्ट और बाकी सारे एक्समैन एक्सपेंशन में दिखाए जाते हैं। बीस्ट चार्ल्स को मोनिका के बारे में बताता है कि कैसे वो एक पैरेलल रियलिटी यानी 616 से उनके यूनिवर्स में आ टपकी है। बीस्ट खुद में एक जीनियस है, इसलिए वो सारी बातें जानता है कि जब कोई बंदा एक यूनिवर्स से दूसरे में जाता है तो उससे इनकर्जन होता है, एंड ये बात वो चार्ल्स को बता देता है। इधर 828 में डूम और फैंटास्टिक फोर की बातें करते करते ही एक इनकर्जन होने लगता है। 828 यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाता है और डूम एंड बाकी के फैंटास्टिक फोर फ्रैंकलिन के साथ अर्थ 616 पर आ जाते हैं। यहाँ आकर वो वकांडन्स और न्यू एवेंजर्स से मिलते हैं और डूम उन्हें भी सेम कहानी बताता है। इधर मल्टीवर्स में इनकर्जन्स बहुत बड़े लेवल पर स्टार्ट हो जाते हैं। 616 में भी 2 इनकर्जन्स बैक टू बैक होते हैं, लेकिन फैंटास्टिक फोर अपनी पोर्टल टेक से समहाउ उन दोनों इनकर्जन्स को रोक देते हैं। ऑल्दो जस्ट तभी एक तीसरा एंड सबसे बड़ा इनकर्जन भी होता है। उस इनकर्जन को फैंटास्टिक फोर रोक नहीं पाते, लेकिन वो ये पता लगा लेते हैं कि ये तीसरा इनकर्जन 616 और 10005 के बीच में हुआ है, और फिर इसी इनकर्जन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए यहाँ के एवेंजर्स की टीम विद फैंटास्टिक फोर, फ्रैंकलिन एंड डूम ये सब एक्समैन के यूनिवर्स में चले जाते हैं। हालांकि इधर 616 की जो टीम्स थी वो 10005 में यानी एक्समैन के यूनिवर्स में सिर्फ पीसफुली इनकर्जन इन्वेस्टिगेट करने जा रही होती हैं, लेकिन एक्समैन का डिफेंस सिस्टम फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को एक ओमेगा लेवल थ्रेट की तरह लेता है और सेंटिनल्स उन पर अटैक कर देते हैं। यहाँ पर फ्रैंकलिन अपनी पावर्स दिखाता है और सब उसकी पावर्स से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं, स्पेशली डॉक्टर डूम, जिसकी नजर फ्रैंकलिन पर ऑलरेडी थी और वो उसे किडनैप करने के मौके की तलाश में था। एवेंजर्स एक्समैंशन में जाकर एक्समैन से मिलते हैं और मोनिका उन्हें इंट्रोड्यूस कराती है और इसी मौके का फायदा उठाकर डूम फ्रैंकलिन के साथ शिप में बैठकर कट लेता है। शक तो हीरोज को डूम पर पहले से ही था और डूम एंड लिल्लू के गायब होते ही सब समझ जाते हैं कि डूम अलग ही गेम खेल रहा है। इसके बाद सारे हीरोज 616 पर वापस आ जाते हैं डूम को रोकने और फ्रैंकलिन को रेस्क्यू करने का प्लान बनाने के लिए। अब जब फैंटास्टिक फोर शिप दोबारा से 616 पर आती है तो इस बार उन्हें अप्रोच करते हैं सैम विल्सन की एवेंजर्स टीम, और उसमें भी मेनली थॉर जो फैंटास्टिक फोर से मिलता है, उनसे बातें करता है। वैसे थॉर जैसा एक एक्सपीरियंस्ड एवेंजर जिसने इतने सारे बैटल्स लड़े हैं, वो सैम की बात मान रहा है। ये बात गले से उतरती नहीं, बट एनीवेज आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि पिछली अपडेट्स में मैं तुम्हें ये बात ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मूवी में डूम के फॉलोवर्स होने वाले हैं, और टू बी एग्जैक्ट 4 फॉलोवर्स होंगे, जिनमें से 3 के पास शेप शिफ्ट करने की यानी अपना रूप बदलने की पावर भी होगी। इनमें से एक का क्लोक पर्पल है, ये भी मैंने तुम्हें बताया था। और याद करो पर्पल क्लोक पहनकर कौन आया था, तो क्लिया खुद डूम की फॉलोवर हो सकती है, एंड दूसरी मे बी एना डी आर्मास हो सकती है, मे बी सिल्वी का कोई और वेरिएंट हो सकता है, या फिर खुद हेली एटवेल का इविल कैप्टन कार्टर वेरिएंट जो डूम को फॉलो करती होगी। डूम खुद एक स्वॉर्ड कैरी करता होगा। मूवी में लोकी की अपनी कोई टीम नहीं रहेगी, बहुत ज्यादा से ज्यादा एट सम पॉइंट उसके टीवीए वाले कुछ एक ट्रस्टेड दोस्त उसके साथ आ जाएंगे। स्टीव रॉजर्स भी पूरी मूवी में रहने वाला है, ऑल्दो उसका वेपन यहाँ पर म्योल्निर होगा ना कि शील्ड, क्योंकि शील्ड सैम विल्सन यूज करता है। और म्योल्निर को लेकर भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जो म्योल्निर स्टीव के पास है उसे लेकर एक सरप्राइजिंग बात मैं तुम्हें आगे बताता हूँ। स्टीव नोमैड रहेगा, सेंट्री का भी इंपॉर्टेंट रोल है और उसे भी डूम मूवी
मूवी में एट सम पॉइंट मैनिपुलेट करके वॉइड को अनलीश कर देगा ताकि हीरोज उसी में उलझे रहें। पूरी मूवी में काफी सारे रीयूनियंस देखने मिलेंगे, लाइक सैम और स्टीव का, लोकी एंड थॉर। पुरानी मूवीज के कुछ सीन्स भी दिखाए जा सकते हैं, बैक स्टोरीज दिखाई जाएंगी और जितनी भी सुपर हीरो टीम्स हैं वो सब बैक टू बैक एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में ट्रैवल करती रहेंगी और आयरॉनिकली इनकर्जन्स की स्पीड और ज्यादा बढ़ा देंगी। मूवी में स्टीव रॉजर्स के बेटे का नाम जेम्स होगा। ये बच्चा जो हमें टीजर में दिखाया गया था इसका नाम जेम्स होगा और इसके अलावा रीड रिचर्ड्स और डूम की भी एक प्रॉपर राइवलरी हमें देखने को मिलेगी। डूम कोई टोनी वेरिएंट नहीं होगा, उसका चेहरा बस टोनी से मिलता होगा। जॉन वॉकर जिसके तवे को सेंट्री ने मोड़ दिया था उस तवे को द थिंग वापस से सीधा कर देगा और बच्चा खुश। तो हाँ, इन सब के अलावा और भी काफी सारी डिटेल्स आई हैं, वो भी तुम्हें जल्दी से बता देता हूँ। एक्चुअली मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का ये सीन तुम्हें याद होगा, इसका अपने आप में बहुत बड़ा मीनिंग है। इस सीन का मतलब ये था गाइस कि अब स्ट्रेंज डार्क होल्ड से पूरी तरह से करप्ट हो चुका है और इसीलिए वो क्लिया के साथ एक सेकंड में चला गया। ना उसने क्लिया से सवाल पूछे कि वो कौन है, किसके लिए काम करती है, कहाँ से आई है, बस क्लिया को देखा, उसका कहना माना एंड उसके साथ जंप कर गया। क्लिया काम करती है डॉक्टर डूम के लिए। यानी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बाद से स्ट्रेंज जो इतने लॉन्ग टाइम से गायब है वो अल्टीमेटली डूम के लिए ही काम कर रहा है, क्लिया के इशारे पर। यानी एक तरह से देखा जाए तो स्ट्रेंज का शेरिफ स्ट्रेंज वाला आर्क ऑलरेडी शुरू हो चुका है। सीक्रेट वॉर्स में वो डूम का शेरिफ बन जाएगा। इसके अलावा वो रीजन जिसके चलते सिर्फ आरडीजे ही डॉक्टर डूम का रोल प्ले कर सकते हैं वो ये है कि क्योंकि डूम के पास टोनी का फेस होगा तो वो स्टीव को एंड बाकी सारे हीरोज को इजिली मैनिपुलेट करके अपने प्लान में यूज कर सकता है। तुम्हें याद होगा 2012 में फर्स्ट एवेंजर्स मूवी में जब स्टीव और टोनी पहली बार मिले थे तो दोनों एक दूसरे की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते थे और ट्रस्ट की तो बात ही छोड़ो, स्टीव ने कभी टोनी पर ट्रस्ट किया ही नहीं। लेकिन बाद में एंड गेम में जब उसने देखा कि टोनी का दिल दरिया है तो आखिरकार स्टीव को टोनी पर सबसे ज्यादा ट्रस्ट हो गया और अल्टीमेटली ये जो ट्रस्ट है स्टीव का ये डूम के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट साबित होगा क्योंकि डूम के पास टोनी का चेहरा ऑलरेडी है। वो स्टीव को इजिली अपनी साइड कर सकता है और बाकी सारे एवेंजर्स वो स्टीव की बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। स्टीव अगर एक बार कोई बात बोल देगा तो कोई उसकी बात काट ही नहीं सकता, फिर चाहे वो सैम विल्सन हो या उसकी एवेंजर्स टीम हो या फिर बकी और उसकी न्यू एवेंजर्स टीम हो। एक बार स्टीव बोलेगा तो ये सब उसकी बात बिना किसी शक के तुरंत मान लेंगे। ऑल्सो एक बात और बता दूं कि प्लॉट लीक वाली रूमर्स पहले भी बहुत बार आ चुकी हैं और आज वाली भी काफी इंटरेस्टिंग है लेकिन इसमें भी काफी सारे पॉइंट्स मिसिंग है। फॉर एग्जांपल ओपनिंग सीन को लेकर जो ये कई सारी अभी रिसेंट अपडेट्स आई हैं कि ओपनिंग सीन टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन के यूनिवर्स का होगा, उसका यूनिवर्स एक इनकर्जन के चलते खत्म होते हुए दिखाया जाएगा एंड फिर टोबी मैगवायर की ह्यू जैकमैन के वुल्वरीन से और बाकी सारे एक्समैन से एक बड़ी फाइट, एपिक फाइट होगी। ये चीज आज की इस प्लॉट थ्योरी में मेंशन नहीं करी गई। मूवी में एट सम पॉइंट इसे भी तुम होता हुआ देखोगे और कुछ एक एक्समैन मारे भी जाएंगे मूवी में और एक्समैंशन भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा जैसा कि हमने टीजर में देखा ही था। जाहिर है एक्समैंशन पर यह अटैक डूम करेगा। इसके अलावा तुम्हें बता दूं कि स्टीव रॉजर्स के पास जो म्योल्निर होगा, जो भी कुछ देर पहले मैं तुम्हें बता रहा था, तो ये म्योल्निर वो एंड गेम वाला नहीं होगा बल्कि वो लव एंड थंडर वाला क्रैक्ड म्योल्निर होगा, जिसका मतलब साफ है कि स्टीव रॉजर्स ने पास्ट में जाकर थॉर के उस पुराने वाले जुड़े हुए म्योल्निर को उसकी अपनी जगह पर रख दिया होगा और बाद में स्टीव 616 पर एवेंजर्स के पास आएगा डूम्सडे में, प्रेजेंट में, तब थॉर उसे वापस से वो क्रैक्ड म्योल्निर ला कर देगा क्योंकि स्टीव को भी तो वेपन चाहिए ना और शील्ड तो सैम के पास होगी। ऐसे में स्टीव के पास बचता है सिर्फ एक ऑप्शन, एक वेपन जिसे वो शील्ड के अलावा परफेक्टली मास्टर कर चुका है, वो है म्योल्निर। और ये स्टीव को उस पॉइंट पर मिलेगा जब वो 616 के प्रेजेंट में आ जाएगा और यहाँ पर सारे हीरो से रीयूनाइट करेगा, उनसे दोबारा से मिलेगा। ये मूवी का वो पॉइंट होगा जब सारे हीरोज डूम का असली इरादा समझ चुके होंगे एंड हर एक हीरो अपने अपने लेवल पर डूम से बैटल की, फाइनल बैटल की तैयारी कर रहा होगा। मेरे हिसाब से थॉर वाले टीजर में थॉर जो हमें प्रे करते हुए दिखाया गया है वो भी एग्जैक्टली इसी मोमेंट का हो सकता है। बोला ये भी जा रहा है कि यंग एवेंजर्स आएंगे मूवी में लेकिन उनका रोल कोई बहुत बड़ा नहीं रहेगा, मेन रोल उनका सीक्रेट वॉर्स में आगे जाकर होगा। कैसी लैंग, मिस मार्वेल ये सब आ सकते हैं। एंटमैन का सूट वही क्वांटमेनिया वाला रहेगा। कैंग को लेकर इस प्लॉट थ्योरी में कोई बात नहीं की गई है बट पर्सनली मेरा ऐसा मानना है कि काउंसिल ऑफ कैंग्स की कहानी खत्म तो पक्का करी जाएगी। कैसे करी जाएगी वो मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ। डूम इन सारे कैंग वेरिएंट्स को वन शॉट करके अपना ऑरा सेट करेगा। इसके अलावा गाइस और भी कुछ नई लीक्स एंड अपडेट्स आ गई हैं लेकिन अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अराउंड 11 बज रहे हैं रात के। सो ये जो नई लीक्स और अपडेट्स आई हैं ये थोड़ा सा हटके हैं एंड और भी ज़्यादा मज़ेदार हैं, तो इन पर वीडियो कल आ जाएगी। सो बी श्योर टू सब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड ऑल्सो ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करके चैनल को जरूर से सब कर लेना। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, बी सेफ, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।